मैं टिकट लेने गया तो टिकट बहुत भीड़ थी, इतना भीड़ थी कि वहाँ टिकट नहीं मिल पाया। तो इधर ज्यादा घूमा, यहाँ देखा 8-10 लाशें गिरी पड़ी थी। एक इधर लेडीज थी, यहाँ जेंट्स था, लेडीज थी। यहाँ पे लोग गुस्सा मार रहे हैं कि कुछ बोलो तो सही। अब बोले क्या, जिंदा हो जाए, जिंदा इंसान हो तब ना बोलेगा न। मुझे नहीं कुंभ नहाना आया। इतना बैग पड़े थे, चप्पल जूता इतना गिरे थे इसमें हद से ज्यादा। कोई कर्मचारी ना कोई प्रशासन थी नहीं यहाँ पे। 15 फरवरी की रात को जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही प्लेटफॉर्म पे 14 और 15 पर, वहां पर बहुत से ऐसे लोग थे जो अपनों को अभी भी खोज रहे हैं। देखिए 16 तारीख हो चुकी है। मेरे साथ इस वक्त सर आपका नाम अगर? गुप्तेश्वर यादव। गुप्तेश्वर जी, आप कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ, परिवार में कौन कौन लोग थे? मैं कुंभ जा रहा था नहाने के लिए। कुंभ के जा रहे थे आप? हाँ जी। तो क्या था, कौन सी ट्रेन में आपका था? आपने स्वतंत्रता सैनानी में जाना था मेरे को। मैं टिकट लेने गया तो टिकट बहुत भीड़ थी, इतना भीड़ थी कि वहाँ टिकट नहीं मिल पाया। तो लोगों ने बोला चलो उसी में टिकट करवा लेंगे, ट्रेन में ही। ट्रेन में टिकट करवा के चले निकल जाएंगे। तो फिर कितने लोग थे, आप और आपकी पत्नी? 2 आदमी। 2 आदमी जा रहे थे। हाँ जी। तो यहाँ क्या स्थिति थी, कितने बजे आप आए थे स्टेशन? यहाँ स्टेशन पे यहाँ 10:30 बजे करीब में। यहाँ पे मैं नीचे उतरा, मैंने कहा नीचे देखता हूँ मिल जाए तो इधर ज्यादा घूमा, यहाँ देखा 8-10 लाशें गिरी पड़ी थी। अच्छा, आप आए तो 8-10 लाशें गिरी पड़ी थी। इस पे बैग और चप्पल जूता भरे पड़े थे नीचे से ऊपर तक। ये इससे पूरा हाँ जी, सीढ़ियों पे, इस सीढ़ियों पर भरा। ऊपर आप ऊपर आए थे तब भी भरा हुआ था? ऊपर पूरा ऊपर तो भरा ही था, वो तो जाम था ऊपर। तो नीचे जब उतर रहा था मैं तो देखा बहुत लोगों को बैग और चप्पल जूता सब फेंकाया था। और यहाँ लाशें गिरी पड़ी थी, यहाँ 8-10 लाशें गिरी। एक इधर लेडीज थी, यहाँ जेंट्स था, लेडीज थी। यहाँ पे लोग गुस्सा मार रहे हैं कि कुछ बोलो तो सही। अब बोले क्या, जिंदा हो जाए, जिंदा इंसान हो तब ना बोलेगा। कहाँ से बोलेगा कोई? उस टाइम पे ही डेड, मतलब ऑन स्पॉट ही। हमने कहा साइड शूट में हम देखता हूँ कहीं नजर पड़ जाए तो उसको लेकर वापिस से चलूँ, घर जाऊँ मैं अपने। न मुझे नहीं कुंभ नहाना आया। सीढ़ी पे अलग हो गए थे आप? तो फिर सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया, निकल गया मैं। सीढ़ी पे मैं उतर के आया तो इतना बैग पड़े थे, चप्पल जूता इतना गिरे थे इसपे हद से ज्यादा। मतलब लोग सामान तो क्या खुद को ही नहीं संभाल पा रहे थे? खुद को नहीं संभाल पा रहे थे, सामान की तो क्या चिंता है। बच्चे बूढ़े सब उसमें। एक 80 साल की बुढ़िया आई थी, मैं इधर से चढ़ रहा था, उधर से आ रही थी तो देखा कि वो उसको दो पकड़ के ले जा रहे थे। बाबू रुक जा बाबू, अरे बाबू रुक जा बाबू, क्या उधर से ऊपर से लोग धक्का दे रहे हैं। और बाबू क्या रुक जा, हम तो नीचे से जा ही रहे थे हम तो। कोई आया पुलिस वाला? कोई कर्मचारी नहीं, प्रशासन? ना कोई प्रशासन थी नहीं यहाँ पे। तो ये जो रस्सियां इन्होंने अभी लगाई, ये रस्सियां थी? रस्सियां भी नहीं थी? रस्सियां नहीं थी सर। रस्सियां सुबह लगाई हैं? सुबह लगाई होगी, रस्सी नहीं थी। और भीड़ पहले से ही हो रखी थी? मतलब आप जब आए थे, आप कितने बजे? मैं ऊपर आया 8 बजे चढ़ गया तो तब भी भीड़ थी? 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक मैं यहाँ आकर खड़ा रहा। अच्छा, 10 बजे तक यहाँ आके खड़े? हाँ जी, इतना भीड़ थी कि बताओ यहाँ से आने में। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से इधर आने में 2 घंटे तक आपको लग गए? हाँ जी, 2 घंटे। और यहाँ खड़ा था मैं, हमारी घरवाली यहाँ पे खड़ी थी। हाँ, तस्वीरें इस गेट पे। अब इस गेट पे खड़ी थी तो मैं कहा वो आगे आएगी। इस पे पूरा मतलब कि कहा जा रहा है कि सिर्फ यही हुआ नहीं, अंदर ट्रेन के अंदर भी लोग दब रहे थे, फंस रहे थे। और यहाँ पर भी एक दूसरे पे धक्का दे दिया। ट्रेन में तो मैं देखा ही नहीं। अब ट्रेन में तो यहाँ तो पहुंच ही नहीं पाया, मैं ऊपर आ गया ब्रिज पे। तो मतलब रेलवे स्टेशन वालों की जिम्मेदारी थी भैया, कुछ होए, कोई रोके किसी को। लोग कितने आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ जी। उनमें से कोई भी नहीं आया। अब आपने क्या, कहाँ पे शिकायत लिखाई है, क्या किया है? LNJP गया सर, यहाँ रिपोर्ट लिखाया तो कह रहे LNJP चले जाओ, वहाँ कुछ मरीज गए हैं। मैंने कहा वहाँ गया, फिर वहाँ से बोले कि लेडी घाटे चले जाओ, यहाँ तो नहीं हमारे पास लिस्ट में नाम, वहाँ चले जाओ। फिर यहाँ गया तो यहाँ भी नहीं थे। तो अब कितने साल की थी, क्या नाम है? 50 साल कि हमारे जरिए पे अगर किसी को पता चलेगा। कहाँ जाना? तारा देवी नाम था, 50 साल उम्र है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बलिया जिला के रहने वाले। तो आप यहाँ दिल्ली में शादीपुर डिपो से आया था मैं। अच्छा, शादीपुर डिपो से आए हाँ थे और महाकुंभ जाना चाह रहे थे। दोनों आप लोग स्नान करने के लिए वहाँ? हाँ जी। तो क्या ट्रेन का प्लेटफॉर्म भी बदला था कि आप वहाँ से आ रहे थे कि 16 से 15 आता हूँ, फिर वापस से लोग आए? अभी तो मैं पहुंच ही नहीं पाया था, यही तो रुक गया था। अच्छा। साथ छूट गया तो अब क्या जाऊँ मैं, पहले ढूंढूं उसको, फिर ढूंढा उसको 10:30 पौने 11 बजे यहाँ ढूंढा हमने। फिर मैं चला गया यहाँ से। फिर मैं वो स्थिति में आपको दिखा रहा हूँ कि ये पूरा जो इस वक्त ब्रिज था, इसकी बात कर रहे हैं वो, जहां पर उनकी इस वक्त जो वाइफ है
वो लापता हो गई हैं। वो यहाँ पर ब्रिज पर थे, इस ब्रिज के बीच में ही अपनी पत्नी से इस वक्त वो बिछड़ गए हैं और अब तक अपनी पत्नी को इस वक्त खोज रहे हैं। कोई भी इस वक्त जवाब देने वाला नहीं है अपनी पत्नी को खोजते हुए। वो इस वक्त रेलवे स्टेशन पर ही बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई आए, उन्हें जवाब दे कि आखिर जो कुंभ पे हम स्नान करने जा रहे थे, हम वहां नहीं जाना चाहते, बस हमें मेरी पत्नी से मिलवा दीजिए जिससे कि मैं वापस अपने घर जा पाऊं। लेकिन वो अभी भी दर बदर एक तरीके से हर प्लेटफॉर्म पर थोड़ी थोड़ी देर जाकर बैठते हैं और फिर अपनी बीवी का इंतजार करते हैं, अपनी पत्नी का इंतजार करते हैं, लेकिन अभी भी उनको कोई भी जवाब नहीं आ पा रहा है। पुलिस के पास, सबके पास रिपोर्ट लिखवा दी, लेकिन वो अभी भी लापता चल रही है रीता देवी। मैं आपको उनको देखिए, जो परिवार वाले हैं उनसे हमने बात कराई, जो स्थिति है वो समझाई, लेकिन यहाँ पर जवाबदेही तो बनती थी, लेकिन कोई भी इस वक्त सामने उतर नहीं आया कि हाँ ये गलती हुई, यहाँ पर ये हुआ। तब भी भीड़ पर नाम लगा दिया जाता है, हमेशा भीड़ पर नाम लगा दिया जाता है और भीड़ ही शायद अपनी खुद की जान लेती रहती है और आगे भी लेती रहेगी। वरुण बसी।